हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो सुबह की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास में आप कनेक्ट हो गए हैं। आर्टिकल्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल पढ़ा था। ठीक है, एक बार सभी बताएंगे मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन और नॉट, क्या आप सभी मुझे सुन देख पा रहे हैं या फिर नहीं। अब मैं आज आर्टिकल द से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। आर्टिकल ए और एन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था और बस यहीं से कंटिन्यू होगा। इसी पेज पर हम लास्ट डे थे। तो हमने देखा कि कोई भी रैंडम चीज अगर पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाते हैं, और वही चीज उसके बारे आगे बात की जाए तो वो रैंडम नहीं रह जाती, अननोन नहीं रह जाती, स्पेसिफिक हो जाती है। तो उसी वर्ड के लिए आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला कॉन्सेप्ट और मैंने आपको इसमें होमवर्क दिया था कि आप ये पढ़िएगा जरूर। आइए जरा देखते हैं WH क्लॉज यानी कि ये पूरा हिस्सा। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? WH क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस का हिस्सा, मतलब सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं, कई बार आपको परेशान करते होंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो फ्रेज होता है सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कम से कम 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, कम से कम 2 वर्ड्स वाले हिस्से को हम फ्रेज कह सकते हैं। जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट के अंदर भी 2 वर्ड्स होते हैं मिनिमम। और क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ऑब्जेक्ट हो ना हो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब अगर है, अगर हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा बनाने के बाद में फुल स्टॉप लगाना बाकी हो। जैसे मान लीजिए ही केम लेट, अगर मैं इसकी बात करूं, जब तक मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रही, ये क्लॉज है। जैसे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या है? सेंटेंस है। जब तक फुल स्टॉप नहीं था ये क्लॉज था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, आप देख रहे हैं कि कृष्णा सब्जेक्ट है ना। वॉज वर्ब सेक्शन आ गया, वॉज बॉर्न मेन वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? क्लॉज है। ठीक है, जो फ्रेज होता है ना वो कोई भी 2 वर्ड्स हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, बट हम कोशिश करते हैं इन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करने का कि भाई इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही इसमें वर्ब होगा। ठीक है, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो नहीं होगा, तो उसको फ्रेज कह देते हैं। रेस्ट अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाते हैं तो वही हिस्सा क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। तो सबसे पहला हिस्सा था, पहला एग्जाम्पल था WH क्लॉज के साथ में, यानी कि ऐसा सेगमेंट जिसमें WH वर्ड से वो स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि मुझे कहना है कि वो स्थान जहां पर कृष्णा ने जन्म लिया था, तो वो स्थान बोलने के लिए, वो स्थान बोलने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा? आर्टिकल द। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि अगर ऑफ के बाद नाउन लिखा हो तो ऐसे द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, है ना, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, इस तरह से आप क्या लगाओगे? आर्टिकल द लगाओगे। दैट क्लॉज, दैट का मतलब हो गया जो दैट से शुरू होने वाला सब्जेक्ट व वाला कोई सेंटेंस का हिस्सा होगा, है ना। वो बुक जो मैं खरीदना चाहता था, तो वो बुक, है ना, द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय, वो बुक। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि वो के साथ में सेंस दे रहा है, या फिर आप कहें कि जिसमें दैट या फिर WH क्लॉज होगा तो आगे वाला जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आर्टिकल द के साथ लिखा जाएगा। जैसे वो लड़की, है ना, जिसने ब्लू ड्रेस पहनी है, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, या फिर द गर्ल हु इज वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, एक ही बात है। अगर मैं हु लगा दूंगी तो ये वाला सेंस बन जाएगा, और अगर मैंने डायरेक्टली कह दिया है तो ये प्रेपोजिशन वाला केस हो गया कि अगर किसी नाउन के बाद में डायरेक्टली प्रेपोजिशन हो उसके बारे में बात करने के लिए, मैम एक क्लॉज एक फ्रेज हो सकता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि सभी क्लॉजेज फ्रेज होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी फ्रेजेस क्लॉज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास सेंटेंस है, सेंटेंस का एक हिस्सा है इन द गार्डन, तो इन द गार्डन फ्रेज है ना, फ्रेज है, लेकिन वो क्लॉज नहीं है। लेकिन शी केम लेट या ही केम लेट ये फ्रेज हो सकता है। 2 या 2 से ज्यादा शब्द कोई भी क्या हो सकते हैं? फ्रेज हो सकते हैं। एग्जैक्टली सही कहा सोनू, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, फिर आ गया भाई आपका ओवर देयर। जैसे कि आपने देखा द हाउस ओवर देयर, वो घर जो वहां पर है। तो रिलेट करने के लिए, जब भी आप किसी चीज को रिलेट करना चाहते हो, नाउन को रिलेट करना चाहते हो, नाउन को रिलेट करने के लिए आप क्या करिए? नाउन के साथ आर्टिकल द लगा दीजिए ताकि वो रिलेट अच्छे से हो पाए। ठीक है, यहां से एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद था आपका, ठीक है, कहाँ तक कर लिया हमने? ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। अब हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाला केस देखेंगे। चलिए जरा देखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल वाला केस। द मैन वर्किंग इन द गार्डन इज माई ब्रदर, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। द बॉय वेयरिंग द ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। तो जब आप क्या करेंगे?
जब आप क्वालिटी बताएंगे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना, क्वालिटी बताएंगे और डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म से क्वालिटी बताएंगे, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस नाउन से पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द मैन हु इज या हु वॉज वर्किंग इन द गार्डन इज माई ब्रदर। तो यहां पर आपने वो WH क्लॉज लगा दिया, इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो आप प्रेपोजिशन लगाएं चाहे आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएं, मीनिंग सबका सेम ही आ रहा है। ठीक है, मीनिंग सबका सेम ही आ रहा है। ऐसे ही ठीक है, पार्टिसिपल में और भी चीजें हो सकती है। द वर्क डन, जो काम हुआ है, बाय हिम इज इम्प्रेसिव। तो जो काम हुआ है यानी कि वो काम जो हो गया है, तो वो का सेंस जहां पर भी आएगा, ऐसे आप याद रख लीजिए कि वो या वह, है ना, यानी कि दैट का जो जहां पर भी सेंस आएगा वहां पर हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। ये दैट क्या होना चाहिए भाई, एडजेक्टिव की तरह दिखना चाहिए, ऐसा भाई लॉजिकल बात है ना कि इसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर नाउन लगा पाओगे। तो जहां पर भी दैट नाउन का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा वहां पर आप द नाउन लगा सकते हो, है ना। दैट वर्क, वो काम, विच इज और वॉज डन बाय हिम इज इम्प्रेसिव, तो दैट के सेंस में ही आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, द लगा रहे हो। तो ये बहुत सिंपल चीज, मैं आपको इन सिंप्लिसिटी बता दूं कि यहाँ पर द प्लस नाउन का मतलब ही है क्या, दैट प्लस नाउन। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स कर लो इसको, कितना लंबा ले जाओ, सेंस हमेशा क्या आएगा, वह नाउन, वह नाउन। ठीक है, और दैट नाउन की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, द नाउन लगा सकते हैं हर जगह पर। ठीक है, कहीं पर भी आएगा, लगाया जा सकता है। चलिए अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल द लगाना होता है। चलिए इससे पहले एक स्लाइड और थी, ये वाली। चलिए ओके, यहां से देखिएगा, ही लिव्स, वह रहता है, इन द हाउस ओवर देयर। ठीक है, वहां एक घर है जिसमें वो रहता है ना, उस घर में, है ना। ही लिव्स इन दैट हाउस, सेंस तो यही आ रहा है, वो उस घर में रहता है जो वहां पर है ना, या वह वहां पर एक घर में रहता है। या फिर ही लिव्स इन अ हाउस ओवर देयर, वहां पे बहुत सारे घर हैं, उनमें से एक में रहता है। अगर सेंटेंस का सेंस देखें तो सेंटेंस का सेंस तो दोनों में आ रहा है ना। जैसे सागर इज द फ्रेंड ऑफ राम और सागर इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, दोनों का ही मीनिंग सेम आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से देखें, जब मुझे वहां पर स्पेसिफिक करना होगा, स्पेसिफिक का मतलब क्या है भाई, ओनली वन का सेंस आ रहा होगा, सिर्फ एक, स्पेसिफिक, ओनली स्पेसिफिक, तो मैं वहां पर आर्टिकल द लगाऊंगी। और तुम्हारे जैसे तो और भी हैं का सेंस आएगा, है ना। जब रैंडम का सेंस आएगा तो ये वही बात हो जाएगी कि रैंडम के लिए आर्टिकल ए लगाया जाएगा। इसीलिए जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, जीरो आर्टिकल भी करवाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस कराए थे, जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपको कराए थे, अगर आपको ध्यान हो, कि देयर इज अ बॉय, है ना, देयर इज अ बॉय हु इज अ थीफ, हु इज अ थीफ, वहां पर एक लड़का है जो एक चोर है। अब आप कहेंगे कि मैम इस सेंटेंस के अंदर ये हु क्लॉज हमें दिखाई दे रहा है, और हु क्लॉज होने के बाद भी मैंने वहां पर अ बॉय लिखा है। अगर मैं अ बॉय लिख रही हूं यानी कि वहां और भी लड़के हैं, वहां और भी, है ना, बॉयज हैं। और अगर मैं यहीं पर क्या कर देती हूं, द बॉय कर देती हूं, तो इसका मतलब देयर इज द बॉय, है ना। इसका मतलब ही सेंस यहां पर बहुत रिजिडली आ रहा है कि वहां केवल एक ही लड़का है, एक ही बॉय है, एक ही लड़का है। जब मुझे बताना है कि स्पेसिफिकली एक ही है तो द, और वहां और भी है उनमें से एक बताना है तो आर्टिकल है ना। यू आर द ओनली फ्रेंड ऑफ माइंड, यू आर द फ्रेंड, तुम ही तो दोस्त हो, है ना। और अगर मैंने कहा कि तुम भी तो मेरे एक दोस्त हो, इसका मतलब और भी दोस्त हैं। तो इसका यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों सही हैं। हमारे स्पॉटिंग एरर के टाइम पर ना हम इसे गलत बता सकते हैं, ना ही हम इसे गलत बता सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं। तो हम इस वाले सेक्शन में कभी भी एरर मार्क नहीं करेंगे।
आ गया समझ में? जब हमें स्पेसिफिकली बताना होगा तो आर्टिकल द लगा देंगे, रैंडमली बताना होगा तो आर्टिकल ए लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन इस वाले सेक्शन में यहां पर आपको जब तक 100% स्पेसिफिकेशन ना दिखाई दे आर्टिकल द की एरर नहीं मार्क करनी है। इसमें आप कभी भी एरर मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात हो गई जो आपके सामने दो तरह से दिखाई दे रही है और दोनों का मतलब सही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आर्टिकल ए हटा करके द लगा दो, आर्टिकल द आए तो आ लगा दो, जबकि एरर कहीं और होगा, है ना? एरर हमें कहीं और दिख रहा है, फिर आप क्या करेंगे? इसी में फंसे रह जाएंगे। हो सकता है कि एरर तो आगे लिखा हो, मान लीजिए हु की जगह पे विच लिखा है, आप इसी में फंसे रह जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक खुद से स्पेसिफिक ना दिखाई दे आर्टिकल द का एरर मार्क मत करना, आप सेंटेंस का आगे का हिस्सा पढ़ना, उसमें एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे सभी लोग। चलो आइए जरा देखते हैं स्पेसिफिक और रैंडम का यहाँ पर क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। देखिए हमारे हाथ के अंदर 4 उंगलियां होती हैं और एक क्या होती है? एक थंब होता है, एक अंगूठा होता है। 4 उंगलियां और एक थंब होता है। अगर मैं थंब की बात करूंगी तो थंब के साथ आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि आ थंब तो मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि एक ही है। लेकिन अगर मैं फिंगर की बात करूंगी तो मुझे द फिंगर में नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि 4 हैं। इसी से मैंने यहां पर एग्जाम्पल बनाया है कि भाई देखो मेरा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, एक ही अंगूठा है ना, क्या मैं यहां पर अ थंब लगा सकती हूँ? वैभव अभी समझ में आ जाएगा एकदम क्लैरिटी से। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत क्लैरिटी से कॉमन सेंस में समझ में आ रहा है कि एक हाथ के अंदर, मैं ऋतिक रोशन तो हूं नहीं कि मेरे 2 अंगूठे होंगे, एक ही अंगूठा होता है सभी का। तो यहाँ पे मुझे आर्टिकल द क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, एक ही थंब होता है, डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फिंगर की बात करूं कि भाई मेरे इस लेफ्ट हैंड की एक फिंगर में चोट लग गई है, तो मैं द फिंगर नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरे पास 4 जो है क्या है उंगलियां हैं, 4 में से एक में ही तो लगी होगी चोट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ वहां पर मैं डेफिनेट नहीं हूं, इनडेफिनेट हूं। कौन सी वाली है मैंने बताया ही नहीं, इनके भी अपने कुछ नाम होते हैं। जी वैभव अभी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जांपल्स देखने से तो बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड में फिंगर्स एक से अधिक होती है, वन ऑफ मैनी का सेंस आ रहा है, इनडेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल ए लगाना पड़ा। और देखिए एक और एग्जांपल, हमें एक पर्सन की आवश्यकता है, वी नीड अ पर्सन, हमें एक पर्सन की आवश्यकता है हु कैन हैंडल आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर सेंस कैसा आ रहा है? एनी का ही सेंस आ रहा है ना, रैंडम का सेंस आ रहा है। क्या मैं यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ? मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन सेकेंड सेंटेंस को देखिए, वी एप्रिशिएट, हम एप्रिशिएट करते हैं यानी कि तारीफ करते हैं उस इंसान की, उस इंसान, उस मतलब दैट पर्सन, वी एप्रिशिएट दैट पर्सन, हम उस इंसान की, स्पेसिफिक की एप्रिशिएट करें, उसको एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ कर रहे हैं, है ना? हु इज लीडिंग दिस कंपनी, जो इस कंपनी को लीड कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? अभी एक बार सभी थम्स अप करेंगे, जल्दी से कंफर्म करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पर दोनों में आप एरर मत मार्क करिएगा जब तक आप खुद से 100% श्योर ना हो कि स्पेसिफिक की बात हो रही है या फिर रैंडम की बात हो रही है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, और इसके आगे देखेंगे। आइए यहां पर इस वाली सेंटेंस से समझेंगे, इस वाली, इन दोनों से देखेंगे। ठीक है, इन दोनों से देखेंगे जी। ठीक है मैम, आप इंग्लिश वर्ड्स लाया करो, हिंदी में समझ नहीं आता लिखा हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में हिंदी मीडियम है ना भाई। जी वैभव थैंक यू। चलो आओ इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, ये हम समझ चुके हैं, आप इसको चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है भाई, तो ये कोई डायरेक्टर का नाम हो गया। मैंने एक मूवी देखी है जो इन्होंने डायरेक्ट करी थी, तो देयर आर सो मेनी मूवीज ओवर देयर, है ना, जिसमें से मैंने एक मूवी देखी और अब मैं उस मूवी के बारे में बता रही हूँ। आई सॉ द मूवी सजेस्टेड बाय, मैंने वो मूवी देखी जो तुमने सजेस्ट की थी। यहाँ पर सेंस कैसा आ रहा है? दैट का आ रहा है। यहाँ पर रैंडम या फिर मैं कह सकती हूँ एनी या वन का सेंस आ रहा है।
और यहाँ पर स्पेसिफिक का सेंस आ रहा है, तो जहां पर भी स्पेसिफिक का सेंस आएगा आर्टिकल द, और जहां पर भी रैंडम एनी वन का सेंस आएगा उसमें आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलो, ठीक है जी, आगे देखिए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले, है ना, जिनके बाद आप नाउन लिखोगे और जिनके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द ही लगाना पड़ेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैम? हाँ मैम, जो पहले से लिखा रहता है हमें नोट्स को लिखने में के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। हाँ हाँ, मत लिखा करो भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, बस आप समझो। जी विजय, फिर हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा अगर मैं ये सब लिखूंगी हाथ से, मेरे को लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने ही लिखा है ना, और हाथ से लिखा हुआ भी वही रहेगा। मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड पर पहले से आधा घंटा या खड़े होकर के सारा बोर्ड पर अपने हाथ से लिख देती हूँ, तब भी तो वही रहेगा। आप बताओ, क्या तो कुछ बदल जाएगा उसके अंदर? मान लो कि मैं इसको यहाँ से इसको पूरा ब्लैंक करके मैं यही चीज हाथ से लिखती हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा? इवन ये प्रॉब्लम और आ सकती है कि आपको हैंड राइटिंग ना समझ में आए। हम्म, जी स्नेहा बात करेंगे इसके बारे में 3 बजे 3 बजे वाली क्लास में। चलो, तो ऐसे कुछ, ठीक है, फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये दोबारा से आ रहे हैं। ये कहाँ कराए मैंने आपको? जब मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट कराया था, अगर आपको ध्यान हो। देखो, मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा तो आगे हम दैट लगाते हैं ना, आगे दैट, है ना। इट इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव एवर, है ना, ईटन। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी दैट आई हैव एवर मेट, है ना। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। करेक्ट, वही तो है। तो हमें, और जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ में हमेशा आर्टिकल द आता है। ठीक है, यूट्यूब पर क्लास होती है भाई क्लोज टेस्ट की, उसे जरूर देखा करें। 3 बजे 10 क्लासेस होंगी, जिसमें से आज तीसरी क्लास है। चलो, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक ऑर्डर बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट बुक है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, तो दिस इज द फर्स्ट बुक दैट आई परचेज्ड ऑन माई ओन, या फिर फ्रॉम माई ओन मनी, है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आया? हमें ये समझ में आया कि जो चीज भी स्पेसिफिक होगी, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, है ना, थर्ड, लेटर, प्रीवियस, ऐसे जो वर्ड्स होंगे जिसे पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक की बात हो रही है। चलिए भाई, ठीक है, और क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको बताएंगे कि स्पेसिफिक की बात हो रही है। देखो, ये भी कराया था मैंने आपको, ओनली, सेम, है ना। अच्छा, होल के साथ में हमेशा आर्टिकल द आता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने सुना होगा द होल वर्ल्ड, द होल सिटी, ठीक है, ये फिक्स है भाई, होल से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाना ही लगाना है। आइए जरा इनसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज द थर्ड पर्सन, वह तीसरा इंसान है ना, टू क्रॉस द लाइन, जिसने लाइन क्रॉस की है। ही इज द थर्ड पर्सन टू क्रॉस द लाइन। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अमंग ऑल। दिस इज नॉट द सेम बुक एज अदर्स, ये बाकी जैसी बुक नहीं है, द सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इज द ओनली बॉय इन द क्लास, क्या लगाएंगे? द ओनली बॉय, राइट, द होल वर्ल्ड। तो ये बस ध्यान रखिएगा, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। सिलेबस बेटा हम जुलाई के एंड तक या अगस्त के बिगनिंग, मतलब फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारे सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स होंगे। तो प्रैक्टिस सेट्स हमारे अभी शुरू हो जाएंगे, होली के बाद ही हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट तभी होंगे, अभी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो आपका बस हमें थोड़ा टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि हमारा जो है टाइम क्लैश ना करे एप्लीकेशन पर जो क्लासेस हो रही हैं उसको देखते हुए हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने 2 टाइमिंग्स आपकी बुक कर दी हैं, 3 बजे इंग्लिश की और 4 बजे रीजनिंग की। अब बच्चा जीएस, है ना, तो जीएस के लिए हमें एक ऐसा टाइम देखना पड़ेगा। तो 2, 3, क्या था, 2, 3 और 4, ये टाइम आपकी फिक्स थी, जिसमें से आपकी 2 बजे इंग्लिश वाली क्लास होली के बाद उसमें चेंज हो जाएगी। तो एक टाइमिंग बचेगी आपकी जीएस के लिए, वो भी हम देखेंगे बहुत ही जल्दी जो है आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। फिर जब भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, जब भी क्लासेस होंगी, तो उन्हीं टाइमिंग्स पर होंगी। यानी कि जब भी मेरी प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी, जो भी मुझे प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर करानी होगी, वो फिक्स टाइम हो गया कि 3 बजे ही होगी,
ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग का फिक्स हो गया कि 4 बजे ही होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। चलो ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर आते हैं हमारे कि आर्टिकल द कहां कहां पर आता है। अभी हमें क्या समझ में आया, मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। इन शॉर्ट ये है कि आर्टिकल द कहां कहां पर आ सकता है, इसका सेंस कहां पर आता है। तो आर्टिकल द आता है जहां पर दैट की आवाज आ रही हो, दैट प्लस नाउन जहां पर लिखा होगा वहीं पर हम आर्टिकल द प्लस नाउन लिख देंगे। ठीक है, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि ओनली के सेंस में, है ना, सेम के सेंस में, होल के सेंस में हमेशा आर्टिकल द आएगा। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर आर्टिकल द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर आर्टिकल द आएगा, है ना। चौथी बात क्या थी, जहां पर भी ऑर्डर, है ना, ऑर्डर बताने वाले वर्ड्स जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, क्या कह देते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट ऐसे वाला, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, लास्ट प्रीवियस। ठीक है, एक वर्ड होता है लेटर, जब एडजेक्टिव्स पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड्स भी समझ में आएंगे, लेटर, फॉर्मर। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। तो इनके साथ में हमेशा आर्टिकल द प्लस ये सारे वर्ड्स जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं वो, और फिर हमें, यानी वर्ड्स क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स ही तो हैं, और यहाँ पर आपका नाउन। तो इन वर्ड्स वाले फॉर्मेट को हम इस तरह से फॉलो करेंगे। अमंग क्या है मैम, अमंग एक प्रेपोजिशन है। हाँ, रीजनिंग की क्लास आज 4 बजे होगी, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं भी मिलूंगी आपकी क्लास में, नहीं मैं तो नहीं मिल पाऊंगी, मेरी भी क्लास है 4 बजे। तो बेटा वोकैबलरी के लिए आप सुबह वाली क्लास में आए, ठीक है, वोकैबलरी हम 9 बजे करते हैं, वोकैब की क्लास 9 बजे होती है। चलिए, अब ये वो रूल्स हैं या वो चीज़ें हैं। हाँ, नेक्स्ट भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब प्रीवियस है तो नेक्स्ट भी तो होगा ही, ऑब्वियसली नेक्स्ट भी होगा, ठीक है, लास्ट भी होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। चलो, तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें हटा देते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो चीजें जहां पे हमें रटने वाली चीजें हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, कॉन्सेप्ट के बाद में बाकी सब आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल जो है इन सभी नामों से पहले लगाया जाएगा, कौन सा, आर्टिकल द। ठीक है, सबसे पहली चीज जिसमें आपको आर्टिकल द लगाना ही लगाना है वो है हेवनली बॉडीज। बेटा हेवनली बॉडीज होती हैं जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि आकाश के अंदर जितने भी पिंड हैं, आकाश के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हो जाएंगे। नहीं नहीं कृष्णा, बिफोर प्रेपोजिशन है। चलो, हेवनली बॉडीज जैसे कि द सन, द अर्थ, है ना, द प्लैनेट, इस तरह से द मून, जितने भी हेवन के अंदर चीजें हैं उन सभी के साथ आर्टिकल द लगता है। दे ऑल आर स्पेसिफिक, है ना, और व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैट, राइट। चलिए, अगला क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशंस। जियोग्राफिकल लोकेशंस का मतलब क्या है भाई, डायरेक्शंस, जो भी हमें क्या लोकेशन बताते, किससे पता लगता है हमें लोकेशन, तो हमें पता लगता है लोकेशन डायरेक्शन से। तो जितनी भी डायरेक्शंस है उनके साथ आर्टिकल द आता है। नहीं शिवी, अभी 1-2 क्लासेस और होंगी। आर्टिकल अच्छा टॉपिक है, मतलब आर्टिकल से एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इवन अभी तो बहुत स्लाइड्स हैं इसकी, ठीक है, 60 समथिंग स्लाइड्स हैं, तो 68 के अराउंड जा रहा है अभी भी, तो इतना इतना भी नहीं है जितना आप सोच रही हैं, ठीक है, अभी काफ़ी बाकी है। चलिए, अभी तो जीरो आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एरर आता है और हम भूल जाते हैं कि जीरो आर्टिकल करके भी कुछ होता है। जीरो आर्टिकल का मतलब नो आर्टिकल। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, है ना, द इक्वेटर, इक्वेटर क्यों लिखा है, ये भी तो क्या है, डायरेक्शन बताने की एक एक है ना, एक पॉइंट है। इक्वेटर के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी डायरेक्शंस बताते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है आपका वो देशांतर, और है ना, क्या बुलाते हैं उसको, समझ गए ना आप। चलिए, फिर आता है भाई माउंटेन रेंजेस। देखिए, माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है, माउंटेन पीक का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल पहाड़ या पर्वत को आर्टिकल द के साथ नहीं लिखते हैं, जब वो ग्रुप में होगा, श्रृंखला होगी। रेंजेस का मतलब होता है श्रृंखला। जैसे अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, और उन्हीं में से एक क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि माउंट एवरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल,
है ना। तो माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा, इंडिविजुअल के साथ नहीं आएगा, राइट। किसके साथ आएगा? द हिमालयाज के साथ आएगा, द एल्प्स के साथ आएगा, द अरावलीज के साथ आएगा, जहां पे बहुत सारे पहाड़ों का एक नाम होगा, वहां पे आर्टिकल द आएगा। ठीक है, हाँ, देशांतर और अक्षांश, एग्जैक्टली मैं हिंदी, मेरा भी हिंदी मीडियम ही था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम हूँ बेटा। बिफोर और आफ्टर प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। चलिए, द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है भाई। लेकिन पर्वत जो चोटी है, इंडिविजुअल माउंटेन पीक के साथ आर्टिकल नहीं आता है। हर बिगेस्ट एम्बिशन वॉज टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर द नहीं आ सकता है, यू हैव टू ड्रॉप आर्टिकल द बिफोर माउंट एवरेस्ट बिकॉज इट इज द ओनली थिंग, द ओनली, है ना, आप कह सकते हो पीक ऑफ द रेंजेस, ठीक है, रेंजेस में से एक पीक है, एक पीक के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, भले ही वो सबसे यूनिक क्यों ना हो। एंड समथिंग इज ऑलरेडी हैविंग अ नेम ऑन इज ओन, तो फिर आप क्या करोगे, उसको खुद ही से प्रॉपर नाउन कंसिडर करोगे। एंड व्हेन इट इज ऑलरेडी अ प्रॉपर नाउन देयर इज नो नीड टू ऐड आर्टिकल द बिफोर दैट, ठीक है। नहीं, अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम बिफोर और आफ्टर ऑर्डिनल नहीं है क्या? नहीं भाई, अगर मैं बिफोर और आफ्टर को ऑर्डिनल कहूंगी तो गलती हो जाएगी। बिफोर और आफ्टर की जगह पर क्या लिखा जाता है? बिफोर के लिए अर्लियर लिखा जाता है, तो अर्लियर हो सकता है द अर्लियर, द अर्लीस्ट, ठीक है। और आफ्टर के लिए आफ्टर वर्ड्स लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बिफोर आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं कहूँ कि जो इससे पहले वाला चैप्टर था, तो मैं या तो कहूँगी प्रीवियस चैप्टर, है ना, या फिर मैं कहूँगी, ठीक है, अर्लियर चैप्टर। मैं कभी बिफोर चैप्टर नहीं कहूँगी। तो बिफोर और आफ्टर प्रेपोजिशंस होते हैं, एडजेक्टिव्स नहीं। द बिफोर समथिंग कुछ नहीं होता है, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं वैभव। ओके, आइए देखिए आगे क्या है। आगे जितनी भी रिवर नेम्स या फिर मैं कहूँ जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का ध्यान देंगे, यहाँ तक इवन, ठीक है, यहाँ तक, तो जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द आता है, इसे हम कहेंगे वाटर बॉडीज। जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके साथ आर्टिकल द लिखना होता है, जैसे कि द गंगा, द नर्मदा, है ना, जितने भी सीज हैं, द रेड सी, द अरेबियन सी, जितने भी ओशियंस हैं, द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, जितनी भी खाड़ियां हैं, जिनको खाई या खाड़ी कहते हैं, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ टोक्यो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि पहले उस जो है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बंगाल बे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया बंगाल बे, तो क्या मुझे यहाँ पर आर्टिकल द लगाने की परमिशन है? नो। अगर नाम मैं पहले लिख दूंगी और बे बाद में लिखूंगी तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे कि हडसन बे के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पहले ही आपने प्रॉपर नाउन लिख दिया और हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। द राम नहीं हो सकता, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा है द गंगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। बट अगर मैंने लिख दिया द रिवर गंगा, क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिख दिया है द गंगा रिवर, तो यहां पर गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है। क्यों? मैंने रिवर भी लिखा है, गंगा भी लिखा है, तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैटेगरी भी लिख रहे हो, कैटेगरी का नाम भी लिख रहे हो, तो आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, अगर आपने लिखा है द गंगा, ठीक है, आपने लिखा है द रिवर गंगा, तो भी ठीक है, लेकिन आपने पहले गंगा और बाद में क्या लिख दिया, आपने रिवर लिख दिया, तो आर्टिकल द नहीं आएगा। हाँ, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता द बे ऑफ हडसन, द बे ऑफ हडसन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। या फिर सिर्फ द हडसन लिखा होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द हडसन बे लिखेगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम है, इसमें हम एरर मार्क करेंगे, ये गलत है, ये गलत है। मतलब आप कैटेगरी भी लिख रहे हो और उसका नाम भी लिख रहे हो तो गलत है, ठीक है। चलिए भाई, जी जया दिख रहा है बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी के साथ चलेगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया मैक्सिको गल्फ तो गलत हो जाएगा, या तो मैं लिखूंगी द मैक्सिको, मतलब कि गल्फ्स के लिए, या फिर द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ एडन, समझ गए। चलिए, कैनल्स के लिए देखिए, ठीक है,
द पनामा कैनल, ये इसका नाम ही ऐसा ही है, ठीक है। आप कहोगे मैम कैनाल के साथ में आपने कैनाल भी लिखा है, नाम भी लिखा है, तो उसका नाम ही यही है पनामा कैनाल, तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते ही लगाते हैं, जिसका नाम ही स्पेसिफिक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके साथ आर्टिकल द लगेगा। और जो दूसरे देशों के जो आपके कैनाल्स वगैरह हैं इन जनरल वो हमारे एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, लेकिन बस समझाना जरूरी होता है। चलिए अगला क्या है, जितने भी अंतरीप होते हैं, केप्स होते हैं, द केप ऑफ गुड होप, द केप हॉर्न, इनके साथ में भी आर्टिकल द लगेगा। इसके अलावा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी रेगिस्तान और जितने भी जंगल हैं, है ना, जितने भी फॉरेस्ट और क्या है डेजर्ट्स हैं उनके साथ आर्टिकल द लगेगा। द सहारा डेजर्ट, द अमेजन रेन फॉरेस्ट, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है रिवर, सी, ओशियन और बे, यहां तक, ठीक है। ये चार जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। इवन मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, आपको एक और चीज इसके साथ रिलेट करते हुए बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, मैंने लिख दिया दी इंडिया, क्या द इंडिया लिखना सही होगा? तो आप कहेंगे नहीं मैम बिल्कुल गलत है ना। बट अगर मैंने लिखा है दी इंडियन पॉपुलेशन, क्या अभी सही है? पॉपुलेशन क्या अभी सही है? द इंडियन पॉपुलेशन क्या अभी सही है? अभी भी गलत है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी आपने पहले क्या लगा दिया, प्रॉपर नाउन लगा दिया, आपको आर्टिकल द लिखने की कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं है? जब तक उसके खुद के नाम में ना लिखा हो, ठीक है। जैसे पनामा के अंदर उसके खुद के नाम के अंदर ही लिखा हुआ है, सहारा डेजर्ट के अंदर खुद के नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। मैम आपने जो अभी तक पढ़ाया है उसको डेली रिवीजन करें। अभी देखो 2 दिन की आपकी छुट्टी पड़ने वाली है, ठीक है, 3 और 4 की, ठीक है। 3 और 4 को हमारी क्लासेस नहीं होंगी, 3 को और 4 को हमारी क्लासेस नहीं होंगी। ये 2 दिन वैसे तो त्योहार के हैं, ठीक है, लेकिन और इससे पहले 1 तारीख को भी संडे है, उस दिन भी नहीं होगी। और 28 का आपका क्या है, सैटरडे है, उस दिन को भी नहीं होगी। तो बेटा आपको ये मिल रहे हैं 4 दिन, 4 में से 1 दिन हटा देते हैं, चलिए भाई 4th को आप होली खेल रहे होंगे, बाकी के 3 दिनों में आप अपना जितना भी बैकलॉग है उसको कवर कर लीजिएगा। द रिवर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो स्पेसिफिक ही हो गया कि मुझे किसी रिवर के बारे में बात करनी। चलो आगे देखते हैं भाई। जितने भी हमारी ट्रेन्स होती हैं, जितने भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, शिप्स होते हैं, इनके साथ में हमेशा आर्टिकल द लिखा जाएगा। जैसे द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, ठीक है, ऐसे ही दी इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। अब जैसे इसके साथ में ही लिखा हुआ इंडियन एयरलाइंस, ऑलरेडी एक नाम है तो आर्टिकल द लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, गंगा प्रॉपर नाउन है फिर भी आर्टिकल द लगा रहे हैं, तो मैंने बताया आपको जितने वाटर बॉडीज है उनके साथ हम लगाते हैं, ठीक है। हाँ द गंगा लिख सकते हैं, द गंगा रिवर भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है उसमें एरर आ जाता है कई बार, पूरे सेंटेंस में एरर नहीं है तो वहीं पे एरर मार्क कर देते हैं हम लोग। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे आते हैं भाई। जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स और फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या फिर फेमस और रिलीजियस बुक्स है, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा। फेमस बिल्डिंग्स में जितनी भी आपकी मेमोरियल्स है ना, द ताजमहल, द बुर्ज खलीफा, सबके साथ लगेगा। फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपने देखा WHO यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है ना यूनियन यानी कि ITU, तो इस तरह से द गीता, द महाभारत, रामायण, सबके साथ में आर्टिकल द लगेगा। द बाइबल, द कुरान, सबके साथ आर्टिकल द लगेगा। जब हम बात करते हैं फेमस बिल्डिंग्स की तो यहाँ पर ठीक है मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट में आएंगी। जब भी आप बिल्डिंग्स की बात करोगे और जब भी आप किसी न्यूज़पेपर की बात करोगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है मैं बताने जो जा रही हूँ ये इन दोनों के साथ लगेगा। न्यूज़पेपर और बिल्डिंग के साथ में ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं। देखिए जब भी कभी ऐसा होगा, ठीक है, जब भी कभी ऐसा होगा कि आप किसी बिल्डिंग या न्यूज़पेपर की बात करोगे और जो पहला शब्द है उसमें से जो भी पहला शब्द है, अगर वो शब्द एक पर्सन या प्लेस का नाम है, बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन है ना, पर्सन या प्लेस का नाम है, तो आप इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाओगे। जैसे समझिए मैं कुछ बिल्डिंग्स का नाम लिखती हूँ सबसे पहले कुछ, ठीक है, प्लेसेस की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की भी बात करें। चलिए बिल्डिंग्स में मैं कुछ नाम लिखती हूँ जैसे कि ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, हवा महल, ठीक है, हुमायूंस टूम,
हुमायूंस टू, ओके, इंडिया गेट, ठीक है, एंड गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर जैसे जनरल लिखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ प्लेसेस लिख लिया हमने यहाँ पर, ओके। इधर इधर हम लिख रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स, जैसे कि हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, और नवभारत टाइम्स, ठीक है, पंजाब केसरी, हम्म, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, एंड ट्रिब्यून, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर आपने सुने होंगे, कुछ लोग बाहर, कुछ न्यूज़पेपर हमने बाहर के भी रख लिए, ठीक है, ओके। तो जो अगर पहला जो वर्ड है, हाँ कुतुब मीनार लिख दो मैम। जी बिल्कुल लिख देती हूँ। जी, और कोई मीनार लिखना है तो वही बता दो, 4 मीनार लिख दूँ? चलो देखो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वर्ड किसी के नाम पर है, भाई ताज पूरा नाम नहीं था, मुमताज नाम था, है ना, तो आर्टिकल द लगेगा। हवा किसी का नाम है, नहीं, आर्टिकल द लगेगा। लेकिन हुमायूं किसी का नाम है, आर्टिकल द नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। इंडिया किसी का नाम है, हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल द नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। गेटवे किसी का नाम है, नहीं, तो आर्टिकल द लगेगा। कुतुब किसी का नाम है, नहीं, पूरा नाम कुतुबुद्दीन था इसलिए लग जाएगा। और चार भी किसी का नाम नहीं होता, आर्टिकल द लग जाएगा। हिस्सा है नाम का तो लग जाएगा, पूरा नाम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हुमायूं के साथ नहीं लग पाया और इंडिया के साथ नहीं लग पाया। सेम गोज विद दिस, हिंदू किसी का नाम नहीं है, आर्टिकल द लगेगा। द हिंदू आपने पढ़ा है, हिंदुस्तान एक कंट्री का नाम है। मैं आपको इसका प्रूफ देती हूँ, भैया व्हाट्सएप तो नहीं ओपन हो रखा? ठीक है, देखो मैं आपको इसका एक, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, और यहाँ पे हम लगाते हैं द। आपको मैं इसका एक प्रूफ दूंगी, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर इमेजेस, आपको सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान दिख रहा होगा, है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें आपको द हिंदुस्तान दिखेगा। देखिए जरा इस न्यूज़पेपर को, क्या आपको इसमें द हिंदुस्तान टाइम्स दिख रहा है? और ये न्यूज़पेपर कब का है? ये 40 क्या है भाई, 15 अगस्त 1947, है ना, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस का है। हम इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर ये जो न्यूज़पेपर आया था, इसमें पहले क्या लगा हुआ था, आप यहाँ पर देखिए ना, आर्टिकल द लगा हुआ है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये हमारे, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान दें तो इससे ये क्या हो रहा था, क्रॉस हो रहा था। तब लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी और मे भी कॉन्सेप्ट नहीं बने थे। लेकिन अगर अब हम बात करें, लेकिन अब अगर हम बात करें हमारे आजकल के न्यूज़पेपर्स की, तो ये मान लीजिए कि ये वाला न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ये रिसेंटली लग रहा है, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर को अगर हम देखें, ये है आपका 2020 का न्यूज़पेपर, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स है। ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान से पहले आर्टिकल द हटा दिया? भाई ऐसा है, तब लोगों ने ये पढ़ाई नहीं की थी, या फिर लोगों ने बुक्स में नहीं चेक किया था कि अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, है ना। जब भी गलती समझ में आ जाए इसको ठीक कर लो, तो उन्होंने इसको ठीक कर लिया, इसीलिए हिंदुस्तान के साथ में आर्टिकल द नहीं आता है। नव भारत लगा सकते हैं क्या, बताओ भाई, द नव भारत टाइम्स लगा सकते हैं क्या? हम नव भारत टाइम्स देखते हैं या द नव भारत टाइम्स देखते हैं? देखो आ जाओ सर्च करो, नव भारत टाइम्स, देखो जरा, क्या नव भारत टाइम्स में हमें आर्टिकल द लगा हुआ दिख रहा है? पहली बात तो ये हिंदी नेम है, और दूसरा
कि आर्टिकल द लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री का नाम है, इसलिए आर्टिकल द नहीं आएगा। पंजाब कंट्री का नाम है, आर्टिकल द नहीं आएगा। इवेंचुअली पंजाब केसरी अगर आपने मूवी देखी है तो इट इज लाइक आप कह सकते हो अ रेवोल्यूशन, एक क्रांति। ठीक है, तो जहां पर भी क्रांति है ना बेटा, क्रांति, जब क्रांति की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे कि पंजाब केसरी एक क्रांति थी। लेकिन जब उसके नाम पर, किसी और चीज के नाम पर आपने क्या रख दिया कि न्यूज़पेपर का नाम रख दिया, तो आर्टिकल द आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अमर उजाला यानी कि दिन रात उजाला होगा, यानी कि लोग रात के टाइम पर भी आंदोलन कर रहे हैं, यह आंदोलन का नाम है, आर्टिकल द नहीं आएगा। दैनिक जागरण, जागरण कब होता है, जागना कब पड़ रहा है, रात में, तो दैनिक जागरण यानी कि दिन में भी जागरण होगा, रात में भी जागरण होगा, इसका मतलब ये भी एक आंदोलन है, आर्टिकल द नहीं आएगा। क्या इकोनॉमिक कंट्री का नाम है? नहीं, लगा दीजिए। द ट्रिब्यून कंट्री का नाम है? नहीं, लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो whenever you see the first word comes with the name of a person or a place, you cannot put article the before that in any case, whether it is a building or a newspaper. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, मोहन इज माई फ्रेंड ऐसे होगा, ये ही नहीं लगा सकते। when there is already a noun you cannot use pronoun for the same। मैम बुर्ज खलीफा में द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, 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 द बुर्ज खलीफा। ओके, चलिए, अब जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, क्या है भाई, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, और जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं एक कंट्री के, तो उनके साथ हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, जैसे मैंने बताया द इंडियंस लगा सकते हैं, द इंडियंस लगा सकते हैं, लेकिन इंडियन पीपल, पॉपुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, इंडियंस लगाएंगे तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। द जापानीज मीन्स, अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, इस वाले कॉन्सेप्ट से कम्युनिटीज की जब बात होगी तो इसका ध्यान दीजिए जरा। देखिए, मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ चाइनीज की ही बात कर लेते हैं, वैसे इनकी बात करने में कोई मजेदारी नहीं है, इन्होंने बड़ा नुकसान करा दिया है, बट कोई बात नहीं। चाइनीज, आपको कैसे पता लगेगा कि ये किसी पर्सन यानी कि वहां के सिटीजन की बात हो रही है या फिर वहां के लैंग्वेज की बात हो रही है? तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर उनकी सिटीजन, ठीक है मैम, दैनिक जागरण तो न्यूज़पेपर का नाम है, दैनिक जागरण आंदोलन से ही न्यूज़पेपर बना। पहले के टाइम पे क्या होता था, ठीक है, जो भी आंदोलन होते थे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए तो लोग मैगजीन्स छापते थे, पहले ही न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, ये मैगजीन्स होती थी। और फिर जब मैगजीन, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, तो यही मैगजीन्स क्या बन गई बाद में, न्यूज़पेपर्स की तरह काम हो गया कि भाई आप कांटेक्ट करने का एक जरिया बढ़िया है, इसी मैगजीन को आगे न्यूज़पेपर बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था ना न्यूज़पेपर वगैरह छापना, ठीक है, बहुत मुश्किल होती थी एक दूसरे से कांटेक्ट करने में भी, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा दिखाया भी गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो मूवीज़ में ही देख पा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं पता होती है। तो जितने भी पहले के टाइम के आंदोलन के टाइम पे मैगजीन्स होती थी, जो भी वो लिखते थे, प्रिंट करके भेजते थे, वो धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स बन गए। तो दैनिक जागरण इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति। हाँ मैम, दैनिक भास्कर, हाँ ये सब सबको इसी में मान लेंगे। मैम द इंडियन एक्सप्रेस होगा क्या? द इंडियन एक्सप्रेस होगा, इंडियन किसी प्लेस का नाम नहीं है ना, द इंडियन एक्सप्रेस होगा। चलिए, ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहां पर उनकी लैंग्वेज और सिटीजनशिप का सेम नाम है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट लगा दिया है कि अगर आर्टिकल द लगा करके आप इस प्लेस को या इस पर्टिकुलर वर्ड को रखोगे, है ना, अगर मैंने द चाइनीज लिख दिया है तो द चाइनीज का मतलब है चाइना के सिटीजन। ठीक है, चाइनीज पीपल, वहां के लोग, यानी कि वहां के सिटीजन। और अगर मैं सिर्फ चाइनीज लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लैंग्वेज हो जाएगा। मैम क्या लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द कभी नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, द चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में ही रहेगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, मुझे बताना है कि द आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इंग्लैंड के लोगों को कहा जाता है इंग्लिश, है ना। चलिए भाई, तो मुझे बताना है कि आर्टिकल द आएगा या नहीं आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, डैश इंग्लिश यूज
ठीक है। और मैनी लैटिन वर्ड्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे लैटिन वर्ड्स होते हैं ना, वही है लैटिन वर्ड्स। ठीक है, एक और सेंटेंस इसी से बना लेते हैं। ठीक है, सेम है, यहाँ पर मुझे ब्लैंक स्पेस में द भरना है, होगा नहीं होगा आप बताएंगे। इंग्लिश यूजेस मैनी लैटिन वर्ड्स। चलो, क्या किया गया मैंने, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि मैंने यहाँ पर यूज लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ये बन गया मेरा प्लूरल, है ना। और यहाँ पर मैंने लिखा है यूजेस, तो ये मेरा बन गया है सिंगुलर। ठीक है, देखो भाषा क्या होगी, सिंगुलर होगी, आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। भाषा की बात करें, इंग्लिश यूजेस मैनी लैटिन वर्ड्स, इंग्लिश भाषा बहुत सारे लैटिन वर्ड्स को इस्तेमाल करती है। लेकिन जब मैंने कहा कि करते हैं, तो यहां होना चाहिए द इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड के लोग, है ना। ये क्या बन गया आपका, इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोग बहुत सारे लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही सेंटेंस अब सही हैं। अगर आप लैंग्वेज लिख रहे हो तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सिटीजन लिख रहे हो तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लोगों की बात करूंगी तो द इंग्लिश। ठीक है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम द पुअर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास आज की खत्म होती है। अगर कुछ कंफ्यूजन्स हुई हैं तो कल की क्लास में मैं इसको पूरा रिवाइज कराऊंगी, एक एक चीज वहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार आप भी फिर भी सेल्फ स्टडी जरूर करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।